कई बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शर्मा। इस आज के लेक्चर में करेंगे अपने 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुचयनात्मक प्रश्न जो एबेस वाले सवाल है वो करेंगे। ये मैं चैप्टर वैसे करवा देता, लेकिन जिस टाइम चैप्टर करवाया था उस टाइम मैंने करवाई नहीं थी, तो इसको अब करवाते हैं। क्योंकि इस बार आपको पता है बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें 10 साल ऑब्जेक्टिव आने वाले, तो ऑब्जेक्टिव आपकी बुक से ही आएगा। यानी आपने बुक के सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए तो मान के चलिए कि आपका ऑब्जेक्टिव का एक भी सवाल गलत तो नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने साथ आप अपनी बुक लेके बैठिए और ऑब्जेक्टिव के साथ अपने यहाँ पर जो अति लघुतात्मक प्रश्न है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये छोटे छोटे सवाल है। तो बहुचयनात्मक प्रश्न का पहला पेज नंबर मेरी बुक में 194, पेज नंबर आपका चैप्टर नंबर 8 मेरी बुक में पेज नंबर 194 है, 194 है, 194। तो देखिए सवाल नंबर 1 इन्होंने बोला है कि यदि दो एकांक परिवर्तक के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी 1 मीटर है तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान होगा। ऑप्शन 4 आपको दे रखे, तो आपको बुक में दिखाई दे रहा है। तो देखिए कूलॉम नियम का समान है। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, जैसे मान लो दो चुंबकीय ध्रुव है M1 और M2, अगर इनके बीच की दूरी कितनी है R है, तो इनके मध्य लगने वाले चुंबकीय बल है वो एक कूलॉम का नियम है। जो F होगा चुंबकीय बल वो समानुपाती होता है दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्रबलता गुणनफल के समानुपाती, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उन दोनों को मिलाए तो आता है F समानुपाती M1 बटे M1 इंटू M2 बटे में R स्क्वायर। यहाँ से हटाएंगे तो आएगा F M बराबर K M1 M2 बटे R स्क्वायर। ये होता है चुंबकत्व में कूलॉम का नियम। क्या होता है ये कूलॉम का नियम। और यहाँ जो K का मान होता है वो K का मान यहाँ होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसका मान होता है 10 की पावर इसका 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया। तो चुंबकीय जो दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो चुंबकीय बल है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 बटे में R स्क्वायर। इस म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान आपको पता है। तो देखिए यहाँ ऐसे बोला है कि दो चुंबकीय ध्रुव दोनों का मान याद रखा है M1 एकांक ध्रुव प्रबलता, यानी M1 और M2 का मान आपको 1 दे रखा है, R का मान 1 मीटर दे रखा है, तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान होगा। तो लिखो ये फॉर्मूला F बराबर क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 बटे में R स्क्वायर। M1 का मान भी 1 तो आएगा कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 का मान भी 1, M2 का मान भी 1, R का मान भी 1। तो सोल्व करने में मिलेगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर इसका 7 न्यूटन। ये हो गया इनके बीच में बल का मान। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। ओके, तो ये कूलॉम का नियम है, चुंबकत्व में कूलॉम का नियम। हालांकि ये बोर्ड में सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। ना इसको लिख रखा है कि हटाया हुआ है, ना बोला है कि है, तो कंफ्यूजन है तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए इसमें जितने भी सवाल है आगे चुंबकीय प्रवृत्ति का सवाल है। ये सवाल ऐसे सवाल आपके बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड निकालो उसमें से सवाल दे रखे हैं, तो अपने सवाल कर लेने चाहिए। कोई ज्यादा बड़ी अब ज्यादा टाइम ही नहीं होगा, अभी 10-15 मिनट या 20 मिनट मुश्किल से कर लेंगे अपन। देखिए सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 बोला है कि अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो देखिए अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं। अतिचालक वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है 0 होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, उनके लिए म्यू आर का मान क्या होता है 0 होता है। अतिचालक पदार्थों के लिए म्यू आर का मान क्या होता है 0 होता है। तो आप जानते हो मतलब म्यू का मान उनके लिए 0 होगा। तो यहाँ से आप जानते हो क्या होता है कि म्यू बटे म्यू नॉट बराबर क्या होता है, या इसको ऐसा बोलने म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू में 1 प्लस एक्स एम। अपने चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पूछ रहा है, तो ये अपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो देखिए म्यू बटे में म्यू नॉट बराबर अपन 1 प्लस एक्स एम कर सकते हैं। सीधा बोले यहाँ से म्यू का मान आएगा 0 बराबर म्यू नॉट इंटू में 1 प्लस एक्स एम आएगा। तो ये 0 में जाएगा तो 1 प्लस एक्स एम बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स एम का मान क्या आएगा -1 आएगा। कितना आएगा, तो ये चुंबकीय प्रवृत्ति यानी अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान -1 होता है। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपका जो ब ऑप्शन है वो इसमें सही होगा, सेकंड का बी होगा। चलिए तीसरे की बात करते हैं। इसका तीसरा सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन था। तीसरा बोला है कि मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो मुक्त आकाश में क्या होता है, मुक्त आकाश में म्यू नॉट होती है, यानी म्यू बराबर म्यू नॉट होगा। म्यू बराबर म्यू नॉट हो गया, मतलब म्यू आर क्या होता है, म्यू आर होता है म्यू बटे में म्यू नॉट, यानी यहाँ पे म्यू आर का मान 1 बन जाएगा। तो पूछा क्या अपने से चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पूछ रहा है, तो फॉर्मूला अपन जानते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता के मध्य संबंध क्या होता है,
म्यू आर बराबर 1 प्लस एक्स एम होता है। यहाँ म्यू आर का मान 1 बराबर 1 प्लस एक्स एम आएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो एक इधर के माइनस का 1 बन जाएगा, यानी कितना का 0 आएगा। तो निर्वात के लिए जो मुक्त आकाश, उस निर्वात के लिए मुक्त आकाश की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी हो जाएगी, 0 होती है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा आपका, इसमें शेष सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक एवं अल्प होता है। तो थोड़ी मैंने आपको रिविजन करवाया था कि जो आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत बहुत कम होती है और नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये बोला है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक एवं अल्प होता है। तो ये होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। चौथे का कौन सा होगा, चौथे का सेवन फोर्थ का सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक व अल्प होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक व अल्प होती है और लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और बहुत बहुत अधिक होती है। ओके, तो ये सवाल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा आपको, किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता 1.0001 है। अभी ये बोला है 1.0001 यानी बहुत ही कम है और धनात्मक भी है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और अल्प किनके लिए होती है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। इसका ऑप्शन कौन सा, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए होगा। तो 5 का बी ऑप्शन ही सही होगा। ये मैंने कल आपको रिविजन वीडियो में सारी बातें बोली है मैंने। चलिए वहां नहीं कोई बात यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण आपका जो एम होता है वो होता है एम इंटू में स्मॉल एम इंटू में 2l। मैंने फॉर्मूला बताया था, ये दंड चुंबक के लिए होता है। तो स्मॉल एम को बोलते हैं ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, इसका मात्रक आता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसा लिख सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये होगा इसका मात्रक। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका द कर, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन जो द है वो इसका सही है। ओके, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो वेबर इंटू एम्पियर मीटर, यानी 7 में वेबर इंटू एम्पियर इंटू बटे मीटर बराबर होता है। तो ये मैंने आपको सवाल एक बार मतलब परसों कम्युनिटी पेज में आपको सवाल पूछा था, सबने आपका आंसर लगभग सही था सबका। इसका गलत था देखिए, तो क्या था देखिए, वेबर क्या होता है, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। देखिए चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बराबर बी इंटू में ए, बी होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप वेबर को टेस्ला मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर बटा मीटर कर सकते हो। और टेस्ला क्या होता है, टेस्ला होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, और यहाँ से मीटर स्क्वायर इंटू में यहाँ पे एम्पियर मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर ऊपर कट गया, एम्पियर से एम्पियर कट गया, तो ये किसके बराबर होगा, ये न्यूटन के बराबर होगा। तो ये न्यूटन जिसमें भी है इनका 7वें का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है चुंबक के क्षेत्र में, चुंबक के क्षेत्र निम्न में से किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करता। तो देखिए चुंबक से करेगा, तभी चुंबक से भी करेगा, चल विद्युत आवेश से भी करेगा, ये आवेश गतिमान है। ऐसे मैं कौन सा बोल रहा हूँ, देखो पहला ऑप्शन ए बोला है चुंबक से, तो चुंबक से करेगा, चुंबक है, चुंबक से करेगा। अगर आप समान ध्रुव को पास में डालो तो प्रतिकर्षण होगा, और असमान ध्रुव को पास में दो तो आकर्षण होगा। वही नॉर्थ साउथ जानते हो ना, कि अगर नॉर्थ के पास ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, और मान लो यहाँ पे साउथ है नॉर्थ है, तो नॉर्थ के पास साउथ आएगा तो ये एक दूसरे के बीच में जो फोर्स होगा वो आकर्षण बनेगा। और मान लो यहाँ नॉर्थ के पास नॉर्थ ला के आप रख दो तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रतिकर्षण हो जाएगा। इंसानों की तरह इनमें भी प्यार मोहब्बत होती है। ठीक है, नॉर्थ के पास साउथ आएगा तो चिपका लेगा, और नॉर्थ के पास नॉर्थ आएगा तो बोले मेरे तो किसका भाग जाए, ऐसे ऐसा होगा इनमें। ओके, तो यहाँ पे ये चुंबक से करेगा, त्वरित चुंबक से भी करेगा। ऑप्शन सी स्थिर आवेश, देखिए स्थिर आवेश केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, ये कोई चुंबक क्षेत्र नहीं बनाएगा, तो स्थिर आवेश से क्रिया नहीं करेगा। और चल विद्युत आवेश, ऑप्शन डी, आवेश चल रहा है तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों बनाता है, तो ये केवल किससे अन्योन्य क्रिया नहीं करेगा, तो इस स्थिर आवेश से अन्योन्य क्रिया नहीं करेगा। इसका आपका 8वें का ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो सही ऑप्शन हो इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 जो प्रति चुंबकत्व का कारण है, क्वेश्चन नंबर 9 प्रति चुंबकत्व का कारण। तो देखिए प्रति चुंबकत्व इलेक्ट्रॉनिक कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉनिक चक्कर संख्या युग्मित इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, इसका कारण होता है इलेक्ट्रॉनिक कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉनिक कक्षीय गति 9 का ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 बोला प्रति चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण, प्रति चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होता है, क्या होता है, 0 होता है। तो इसका ऑप्शन 0 कितना आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनका 0 होता है।
इनका प्रति चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि उनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक दूसरे के मतलब इनमें क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल कर देते हैं, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इनका शून्य होता है। ऑप्शन यानी इसका ऑप्शन बी, 10 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में अपन आएंगे, तो 11 में बोला है कि लोहे चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक पारगम्यता होती है। देखिए लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू का मान ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है, यानी निर्वात की तुलना में इनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं घनत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप जानते हो मैंने ये बोला है कि अगर आप इसको किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबक से रख दो, तो जितनी भी लाइन है वो इसके अंदर से गुजरती है, इसके अंदर से पास होगी, यानी सारी को खींच के अपने अंदर से गुजारता है, यानी इनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है निर्वात की तुलना में, यानी म्यू का मान म्यू नॉट से ज्यादा होता है। कि म्यू क्या होता है, चुंबकशीलता क्या किसी माध्यम में से चुंबकीय क्षेत्र रेखा को गुजरने की क्षमता को, कैपेसिटी को बोलते हैं चुंबकशीलता। तो देखिए म्यूआर क्या होता है, तो म्यूआर होता है म्यू बटे में म्यू नॉट। अब म्यू का मान म्यू नॉट से ज्यादा है, तो म्यूआर का मान भी ग्रेटर देन 1 आता है। तो यहाँ पे म्यूआर ग्रेटर देन 1, ऑप्शन बी म्यूआर ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जाएगा का ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 की बात करें तो बोला है किसी मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। ऊर्ध्वाधर घटक शून्य क्या होता है, देखिए आप जानते हो बी एस ये होता है क्षेत्रीय घटक, ये होता है बी कॉस थीटा, और बी भी होता है ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है बी साइन थीटा। तो ऊर्ध्वाधर घटक शून्य कहाँ होगा, जहां पर थीटा का मान 0 डिग्री हो, और थीटा का मान है नमन कोण का मान 0 डिग्री कहाँ होता है, वो होता है विषुवत रेखा या निरक्ष पर होता है। तो यहाँ विषुवत रेखा निरक्ष ऑप्शन तो ठीक है, नहीं तो उसको हम छोड़ देंगे। तो चुंबकीय ध्रुवों पर, तो चुंबकीय ध्रुवों पर नहीं होता, क्योंकि चुंबकीय ध्रुवों पर थीटा का मान 90 डिग्री होता है, तो वहां पर थीटा का मान 90 डिग्री होता है, क्षैतिज घटक 0 होता है, ऊर्ध्वाधर घटक 0 नहीं होता। ये ऊर्ध्वाधर घटक की बात कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य का होगा, चुंबकीय निरक्ष पर होता है, चुंबकीय निरक्ष पर होता है। लेकिन ऑप्शन ए बोला चुंबकीय ध्रुव, ये नहीं हो सकता, भौगोलिक ध्रुव नहीं हो सकता, चुंबकीय आम होता है नहीं हो सकता, तो कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। होता क्या है, विषुवत रेखा पर होता है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं, तो जो ऑप्शन डी है उनके हिसाब से आंसर होगा कोई नहीं। ओके, नन ऑफ दिस। अगला सवाल बोला है क्वेश्चन नंबर 13, इसको मैं एक बार यहाँ से ये वाला क्लियर, तो इस बार इसको एक बार रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, 13 क्या बोला है कि किसी पदार्थ के सेतिल्य पास का, यानी जो बी एच होकर लोहे चुंबकीय पदार्थ का सेतिल्य पास उसे बोलते हैं, किसी पदार्थ के सेतिल्य पास का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। तो नंबर 1, पदार्थ को इकाई चक्कर में चुंबकित करने पर ऊर्जा नहीं होता है। पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्कर में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि, यानी इसका ये होता है 13 का बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन पदार्थ को चुंबकित मतलब पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्कर में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि, पदार्थ के इकाई आयतन को इकाई चक्कर में चुंबकित करने पर ऊर्जा हानि, यानी यहाँ पे 13 का कौन सा होगा, 13 का बी से होगा, 13 का बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 14 बोला है स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं। तो देखिए स्टील का क्या होता है, वैसे तो इसकी निगरानी अधिक होती है, एक तो वो ऑप्शन में अगर है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं आगे। ऊर्जा का ह्रास कम होता है, आगे स्टील का घनत्व अधिक होता है, स्टील के लिए अवशेष चुंबकत्व अधिक होता है, साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता, यानी 14 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी इसका 14 का ऑप्शन ड सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बोला है क्वेश्चन 15, क्यूरी ताप पर लोहे चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। तो क्यूरी ताप के अपने परिभाषा पीवाईक्यू कर ली, रिविजन कर ली। क्यूरी ताप वह ताप है जहां पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो क्यूरी ताप पर लोहे चुंबकीय पदार्थ बन जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ऑप्शन ए में भी मेरे पास अनुचुंबकीय और ऑप्शन सी में भी अनुचुंबकीय लिख रखा है, और डी में प्रतिचुंबकीय, डी में अधिक लोहे चुंबकीय। तो यहाँ पे अनुचुंबकीय ऑप्शन होगा, यानी इसमें जो भी दिया ए और से दोनों में अनुचुंबकीय लिखा हो, दोनों ही सही हो गए। जो भी बुक में तो से बोल रखा है, तो अपन दोनों से क्या सीधी सी बात है, क्या बन जाता है वो अनुचुंबकीय बन जाता है। तो 15 का जो भी आप मेरे पास दोनों ऑप्शन ए और से दोनों में ही ए और से दोनों में अनुचुंबकीय लिखा हुआ है। तो क्यूरी ताप पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। क्यूरी ताप की परिभाषा इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए। ओके, ये क्या आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे इसी में अपन आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट अति लघुत्तरात्मक इसके छोटे छोटे सवाल जो है उनको भी अपने अपन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो छोटे से मतलब 10-15 मिनट का सवाल टॉपिक था, अपन ने पूरा कर लिया, पहले नहीं हुआ था। ओके, ऑब्जेक्टिव आने वाले बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के आएंगे, तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो सारे बुक के ऑब्जेक्टिव्स और अति लघुचात्मक कर लो। ऑब्जेक्टिव और छोटे सवाल गलत होने के चांस है ही नहीं। अगर आप बुक के सारे ऑब्जेक्टिव और बुक के सारे अति लघुचात्मक यानी छोटे वाले सवाल सारे कर लोगे तो छोटे छोटे सवाल आपके अपने आप ही सही हो जाएंगे। इनसे बाहर पेपर नहीं जाता, इन्हीं से घूम फिर के बनता पेपर। चलिए नेक्स्ट आगे बोला है अति लघुचात्मक प्रश्नों पर बातें करने वाले। अति लघुचात्मक का सवाल नंबर 1 कौन सा कर रहे हैं? आगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो छोटे वाले सवाल है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में सवाल नंबर 1 की बात अपन करते हैं। बोला कि एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। चुंबकीय सुई की बात कर रहे हैं। यदि भूचुंबकीय उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी जाए तो किस दिशा में संकेत करेगी? तो देखिए, आप जानते हो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर या नॉर्थ और साउथ होता है, वहां पर जो चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर होती है। क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है, नॉर्थ भी और साउथ भी। यानी थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो यही इसका आंसर हो गया कि उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर रखी जाए तो किस दिशा में संकेत करेगी? तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में संकेत करेगी। किसमें करेगी? ऊर्ध्वाधर दिशा में संकेत करेगी, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है और इसकी निरक्ष रेखा पर, इसकी विषुवत रेखा पर चुंबकीय सुई क्षैतिज हो जाती है। यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री होता है, तो ध्रुवों पे ये ऊर्ध्वाधर संकेत करेगी, यानी ऊर्ध्वाधर होगी, क्योंकि यहाँ पर नमन कोण का मान या नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। ओके, नंबर 2 की बात करते हैं। चुंबकीय पदार्थ के प्रकार का नाम लिखो जिसका व्यवहार साधारण ताप में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता। तो ये होता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसका जो चुंबकीय व्यवहार, जिसका व्यवहार साधारण ताप में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक मटेरियल या डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। चुंबकीय विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर नति कोण में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो देखिए, ये निरक्ष होती है और यहाँ पे ध्रुव होते हैं, तो यहाँ 0 डिग्री होता है और यहाँ 90 डिग्री होता है। तो नति कोण का मान बढ़ता है, कहां से? 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता है। यानी चुंबकीय विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर नति कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी XM जिसको बोलते हैं, उसका मान गिवन आपको -0.085, इसका कोई मात्रक तो होता नहीं है। तो बताइए ये किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है? तो बताया आपको, अगर चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक और बहुत बहुत कम होती है, यानी 1 से कम होती है और नेगेटिव होती है, तो पदार्थ होता है आपका कौन सा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। कैसा होता है? अगर चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक और बहुत कम है तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, या यूं बोल दीजिए प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक व अत्यल्प होती है, अल्प होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक व अल्प होती है और लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत बहुत अधिक होती है। ओके, मैंने आपको तीनों के बारे में बातें कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला अपने को कि धारणशीलता किसे कहते हैं? तो धारणशीलता होगा BH वक्र। जानते हो BH वक्र? ये वाला, ये वक्र भूल गए, ये बनाते हुए, ये BH वक्र ऐसा पड़ा है, तो इसको बोलते हैं धारणशीलता। यहाँ पे H का मान 0 होता है और B का कोई फाइनाइट वैल्यू, कोई परिमित मान होता है। तो लिखेंगे लोहे चुंबकीय पदार्थ में, लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए H बराबर 0 होने पर भी कुछ चुंबकत्व का या कुछ चुंबकत्व का गुण रह जाने की घटना को या रह जाने के गुण को क्या बोलते हैं? धारणशीलता बोलते हैं। ये वाली जो चीज है, H का मान 0 करने पर भी उसमें B रह जाना, कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कुछ अवशेष चुंबकत्व रह जाने के गुण को बोलते हैं धारणशीलता बोलते हैं। दोबारा बोलूं, लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय क्षेत्र H बराबर 0 करने पर भी उसमें अवशेष चुंबकत्व रह जाने के गुण को धारणशीलता कहते हैं। ओके, तो धारणशीलता की परिभाषा हुई। ये आपका BH वक्र का पार्ट था। यहाँ पे अपन I क्या लेते हैं? यहाँ पे H और यहाँ पे B अपन लेते थे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात 6 में बोला अपने को कि अनुचुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। तो अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण की बात करें, देखिए आपका सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, O2 होता है एक STP। O2 क्या होता है? STP। ऑक्सीजन कहाँ पे? ST मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब, इसको अपन NTP भी बोलते हैं। मानक ताप यानी क्या?
नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, आप तो याद कीजिए STP, मानक ताप दाब। तो ये आपका O2, ये इसके किसके एग्जाम अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं। तो देखिए चुंबकीय यामोत्तर, अगर अपन चुंबकीय सुई को ऐसे ऊर्ध्वाधर लटका दें तो ऊर्ध्वाधर लटकी हुई चुंबकीय सुई के चुंबकीय एक्स से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को, ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। जैसे इस चुंबकीय सुई को लटका दिया तो उसके एक्स से तल जो लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर गुजरे उसको काटते हुए चीरते हुए उसे बोलते चुंबकीय यामोत्तर। थ्योरेटिकल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, देखिए यहाँ पे होता है पृथ्वी पर नति कोण के मान 0 डिग्री और 90 डिग्री कहाँ होते हैं, भी होता है 0 डिग्री कहाँ होता है विषुवत रेखा पर या निरक्ष पर, और 90 डिग्री कहाँ होता है चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। तो लिख देना 0 यानी विषुवत रेखा पर और चुंबकीय ध्रुवों पर। विषुवत रेखा को निरक्ष भी बोलते हैं, निरक्ष रेखा पर 0 डिग्री होता है और चुंबकीय ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंधित है। तो आप जानते हो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू में 1 प्लस एक्स एम। तो ये होगी माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता और ये चुंबकीय प्रवृत्ति में ये संबंध होता है। इसको अपन आगे बढ़ाए तो म्यू नॉट को नीचे ले जाके इसको म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जीटा एम या 1 प्लस एक्स एम या 1 प्लस का एम, जो भी आप इसको बोलो, मैं इसको एक्स ही बोलता हूँ। इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन 9 हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 में बोला है कि ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक लिखो। तो ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक होता है, एम का मात्रक होता है, वो होता है एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोला है उस स्थान पर नति कोण कितना होगा, नमन कोण थीटा के बारे में पूछना चाह रहा है, कितना होगा, एंगल ऑफ डिप के बारे में पूछना चाह रहा है, कितना होगा, कि जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक तथा क्षैतिज घटक का अनुपात 1/√3, यानी बोला है बीवी होता है ऊर्ध्वाधर घटक और बीएच होता है क्षैतिज घटक का अनुपात आपको 1/√3 दिया है। तो यहां से क्या पूछ रहा है, नमन कोण का मान पूछना चाहता था। आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है, बीवी बाई बी एच, बीवी बाई बी एच कहां से आता है, बी एच बराबर बी कोस थीटा, बी बराबर बी साइन थीटा, बी अगर आप इसमें भाग दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब बीवी बाई बी एच का मान आपको क्या गिवन है, तो tan थीटा बराबर आपको यह 1/√3। तो थीटा का मान 1/√3 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ आप इसको ऐसा लिख दो, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3। अगर मान जानते हो तो लिख दो, नहीं जानते हो ऐसा इसको छोड़ दे। मान लो यहीं पे अगर 1/2 आ जाता तो इसका अपन ऐसा छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे तो 1/√3 बोला है और tan का मान 1/√3 कितने डिग्री पे होता है, तो एक होता है 30 डिग्री पर। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। tan का मान ये अगर 30 डिग्री होता है, 1/2 साइन 30 1/2√3 क्या होता है, √3/2, यहाँ 1/2, ठीक है, 30 डिग्री इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट बोला है चुंबकीय सेतिले। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय सेतिले क्या होता है, तो ये आता है बीएच वक्र। देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखो एच का मान 0 हो गया और बी यहाँ आके 0 होता है, इसको अपन निग्रहिता बोलते थे। क्या बोलते हैं इसको, निग्रहिता। तो देखिए जो बी का मान है ना वो एच के पीछे रिजल्ट है, एच आगे आगे और बी उसके पीछे पीछे दौड़ता है, ठीक है। और एच के किसी दिए गए मान के लिए कोई बी की यूनिक वैल्यू नहीं होती, मतलब कोई अद्वितीय मान नहीं होता, इसे बोलते हैं चुंबकीय सेतिले। यानी लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए बीएच वक्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय तीव्रता बी का मान चुंबकन क्षेत्र एच के पीछे होता है, वो एच के किसी दिए गए मान के लिए बी का अद्वितीय मान नहीं होता है, इसे सेतिलता कहते हैं। हिस्टेरिसिस इंग्लिश में बोलते हैं, इसे सेतिलता कहते हैं। समझ में आई बात। और देखिए एच तो यहीं जाके 0 हो गया, अब बी यहाँ जाके 0 हो रहा है, यानी जो बी है वो एच के पीछे पीछे दौड़ रहा है, एच के पीछे पीछे चल रहा है और एच के किसी दिए गए मान के लिए बी की कोई यूनिक वैल्यू, कोई अद्वितीय मान नहीं होता है। देखिए एच के इस मान के लिए बी का मान ये भी हो सकता है, बी का मान देखो यहाँ बी कुछ और है, यहाँ बी कुछ और है। तो एच के किसी दिए गए मान के लिए कोई बी की यूनिक वैल्यू अद्वितीय मान नहीं होता है, इसे बोलते हैं सेतिलता बोलते हैं। फिर से बोलता हूँ, लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए बीएच वक्र में चुंबकीय तीव्रता बी का मान चुंबकन क्षेत्र एच के पीछे होता है, वह चुंबकन क्षेत्र एच के किसी दिए गए मान के लिए चुंबकीय तीव्रता का कोई अद्वितीय मान नहीं होता है, इसे सेतिलता कहते हैं। ये थी इसकी परिभाषा। आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तो ये देखिए, क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से एक्सीय तथा निरक्षीय स्थिति से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र के
मानों का क्या अनुपात है। वैसे ये क्वेश्चन सिलेबस 18 का है, लेकिन आप याद करो विद्युत द्विध्रुव की एक्स, विद्युत द्विध्रुव चैप्टर नंबर 1 पे चलो, विद्युत द्विध्रुव की एक्स और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है, 2:1। तो यहाँ भी आंसर 2:, यानी एक्स पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बी एक्सीय अनुपात बी निरक्षीय, बी निरक्षीय जो आता है वो 2:1 आता है, क्योंकि यह होता है 2km बटे में आर क्यूब होता है, 2km बटे में आर क्यूब होता है यहाँ पे, और यहाँ पे km बटे में आर क्यूब, जहाँ पे m यहाँ पे क्या है, m यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, वहां पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था, और वहां का क्या होता था, कहाँ का, चैप्टर फर्स्ट का 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ का क्या होता है 0/4 पाई, ये फॉर्मूला भी आता है। डेरिवेशन आपको किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस बार सिलेबस में आने वाला नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा जहां पर पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक समान है। तो ये सवाल अपने पीवाई क्यूज में भी कर लिया था, बोर्ड एग्जाम 2013 का सवाल है। देखिए क्या बोला है, उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा जहां पर पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक समान है, यानी बोला है कि बीवी बराबर BH है। तो क्या निकालना आपको, नमन कोण का मान, नति कोण का मान निकालना। तो आप जानते हो tan थीटा बराबर बीवी बटे में BH, बीवी बटे में BH, अब दोनों बराबर है तो इसका मान क्या आएगा, आप बीवी की जगह BH बोल सकते हो, तो BH बटे में BH कट जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा का मान 1 होगा, और थीटा का मान 1 कहाँ होता है 45 डिग्री पे, तो यहाँ से आप थीटा बराबर इसको tan इनवर्स लिख के छोड़ दो, और tan इनवर्स 1 का मान तो आप जानते ही हो, तो यहाँ पर आप थीटा बराबर 45 डिग्री रख सकते हो। तो याद ही कर लो, जहाँ पर क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होते हैं वो कहाँ होते हैं 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, जैसा भी पूछे सवाल घुमा फिरा के। आगे बढ़े, किसी धन चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश 2 समान भागों में काट दिया जाए तो उसके चुंबकीय आघूर्ण में क्या परिवर्तन होगा। तो ये सवाल भी बोर्ड में सिलेबस में बिल्कुल आने वाला नहीं, क्योंकि ये सिलेबस इस बार बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए हटाया हुआ है। और जैसे आपको आंसर बताता हूँ वो आधा हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ओके कैसे होता है पूरा देखना तो चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट बनी है, वहां सारा कुछ अपलोड है, तो वहां जाकर आप देख भी सकते हो। तो ये था आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघुचात्मक प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बाय बच्चों, धन्यवाद।